जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम थोड़ा-सा क्रूड ऑयल को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे और हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, थोड़ा-सा उसको भी एक्सप्लेनेशन देंगे और हमारे पास इसके टेक्निकल्स लेवल्स जो हैं वो कौन से हैं, तो थोड़ा-सा इसको भी जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। और हमारे पास क्या क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ से रिवर्स करेगा, अभी 89 पे चल रहा है, तो क्या हमारे पास ये यहीं से अपने आप को रिवर्स करेगा या दोबारा उसी वाले लेवल पे लेके आएगा जहाँ से ये अपना जो है वो ट्रेंड इसने कंटिन्यू किया था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका हाई बना देता हूँ हमारे पास, जो कि हमारे पास क्रूड ऑयल का हाई है वो 119 रुपये 47 पैसे का है। और लोअर साइड पे जो हमारे पास दौरान ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले, जब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था उसके बाद जो हमारे पास इसका जो लो था वो क्या था, वो हमारे पास यहाँ पे है 76। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ और हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे फ़ॉर्म हो चुका है और ये एक बेरिश पैटर्न है और ये हमेशा हाईएस्ट जो है वो पॉइंट पे बनता है जहाँ पे ये अपने आप को डाउन डायरेक्शन लेके आने की कोशिश करता है। अब ये हमारे पास है एक्यूरेट पैटर्न। अब इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, डायरेक्ट ब्रेकआउट, और उसके बाद हमारे पास ये लो लगाता है 86 यानी 86 रुपये 33 पैसे का, और हाई जो, और उसके बाद आज का जो हाई है वो तकरीबन 91 91 रुपये 19 पैसे का। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरफ इसका मूव जो है वो होगा। अब यहाँ पे हमारे पास मूव आता है और इससे मुराद है कि यहाँ से हमें डिमांड मिलना शुरू होती है और ये डिमांड यूज़ होती है यहाँ पे, और ये इसका 50% डिमांड ज़ोन है। ये यहाँ पे है 50%, यानी 50% डिमांड यूज़ हुई, ठीक है? यहाँ पे इसकी 50% डिमांड यूज़ यूज़ हुई है, उसके बाद ये डाउन डायरेक्शन आना स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद सप्लाई कितनी यूज़ होगी, अब हम इसकी ज़रा सप्लाई लगा लेते हैं। तो सप्लायर साइड पे यहाँ पे लगा लेते हैं और ये है 50% सप्लाई, जहाँ से ये अपने आप को रिवर्सल कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, और ये है इसके पास 100% सप्लाई। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जैसे ही 50% सप्लाई के पास ये पहुँचा है, तो अपने आप को बहुत छोटी-छोटी कैंडल्स में लेके आया है। और इससे मुराद है कि ये जो ब्रेकआउट है, ये तो एक रियल ब्रेकआउट है और उसके बाद ये अपने आप को अप डायरेक्शन लेके जा रहा है। और क्या ये जो है वो 91 से ऊपर जा सकता है? इसको भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ मैं। यहाँ पे हम लगाएँगे छोटी डिमांड। छोटी डिमांड से मुराद सिर्फ़ छोटी-छोटी कैंडल्स लगाएँगे और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास सबसे छोटा मूव था और ये छोटा मूव हम लगा देते हैं, जहाँ से हमारे पास आज बाइंग आना शुरू हुई थी। और यहाँ पे बाइंग लगाने के बाद ये एक मूव है जहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली, और ये है इसका 50% ज़ोन एरिया। अगर हमारे पास यहाँ पे अभी तो रिवर्सल जो है वो डाउन डायरेक्शन का स्टार्ट हो चुका है यूएस ऑयल में। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। अगर हमारे पास जो यूएस ऑयल है, अगर इसकी क्लोजिंग इसके नीचे आ गई, यानी कि हमारे पास इससे नीचे, यानी कि 87 के नीचे हमें क्लोजिंग जो है वो देखने को मिलनी चाहिए। अगर 87 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिल रही, तो हमें जो कल का मूव है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास कल का मूव किस तरह का हो सकता है और किस तरह का होना चाहिए। देखो, अगर मैक्सिमम साइड पे अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो हमारे पास जो आज यूएस ऑयल की क्लोजिंग है वो तकरीबन 89 होगी, और इसके बाद अगर हम डाउन डायरेक्शन की बात करें तो 89 के ऊपर क्लोजिंग के बाद हमें कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, एक रेड कलर की कैंडल, ठीक है? और इसके बाद ये वाली रेड कलर की कैंडल हमें देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद ये अपना ये वाला लेवल जो है ये अचीव करेगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास 76 जो है वो है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि 89 जो है वो मे बी प्रोबेबिलिटी यही होता है कि जब कोई स्टॉक अपने आप को ऊपर लेके जाता है तो अपने हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि इस प्राइस के ऊपर कैंडल की ऊपर क्लोजिंग देता है। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो देन हमारे पास जो कल प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास यहाँ से जो है वो एक अच्छी खासी रेड कैंडल जो है वो हमें देखने को मिली। क्लोजिंग के बिल्कुल नीचे हम लगाएँगे और यहाँ से हमारे पास जो लोअर साइड 86 होना चाहिए यूएस ऑयल का, जो कि हमें मुझे इंडिकेट कर रहा है, लाइक चार्ट रीडिंग के मुताबिक जो हमें इंडिकेट हो सकता है, जो फ्यूचर में जो मैं देख सकता हूँ, मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ
ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अक्सर पैटर्न्स यही मूव करते हैं और अक्सर चार्ट जो है वो कोई भी चार्ट है तो वो ऐसा ही मूव करता है। उसके बाद हमें एक ऐसा मूव देखने को मिलना चाहिए और फिर जो हमें क्लोजिंग जो है सॉरी जो उसके बाद हमें ऑयल जो है वो 76 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। और ये प्रोबेबिलिटी हो भी रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको जो है वो करेक्शन मिलना शुरू हो गई है यूएस ऑयल को। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 50% सप्लाई है, तो 50% सप्लाई के मुताबिक ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है। सॉरी 50% डिमांड यूज़ करने के बाद ये अपने आप को रिवर्स कर सकता है और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो इस वाले लेवल के बिल्कुल नीचे जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एक है ये 68 और उसके बाद ये एक ज़ोन है। तो ये लिक्विडिटी ज़ोन है और यहाँ पे आने के बाद प्राइस रिएक्ट करता ही करता है और इसकी एग्ज़ाम्पल आप एफएफसी में जो है वो देख सकते हैं। ठीक है? तो इसके सेंटर में आने के बाद प्राइस जो है वो अपना रिएक्ट करता है, अप डायरेक्शन जाता है, फिर उसके बाद ये अपने आप को डाउन डायरेक्शन लेके आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 50% डिमांड यूज़ हुई है। अब हमारे पास क्रूड ऑयल में जो कल की जो है वो यही हो सकता है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव जो है वो क्रूड ऑयल रहे। ठीक है? तो आज के फिलहाल इतना ही जो कि हमें क्रूड ऑयल जो है वो बता रहा है तो उसके हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की है कि हमारे पास क्रूड ऑयल का जो नेक्स्ट टारगेट है वो डाउन साइड होगा या अप ट्रेंड होगा। तो वो मैंने आपको सिर्फ़ जस्ट क्लियर किया है। उसके बाद इसका जो हमारे पास मूव है वो क्या होगा? अगर हम एक्चुअल मूव की बात करें ना देखिए यहाँ से हमारे पास जिस वाले एरिया से हमारे पास ज़ोन उठा है हमारे पास ऑयल उसी वाले लेवल पे ये दोबारा आएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ भी छोड़ गया और लिक्विडिटी के बगैर अब जो है यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ गया जो कि 62 है तो प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है? और ये बहुत जल्द जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही जो कि हमें यूएस ऑयल ने इंडिकेट किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।